वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले उसको क्या पता होना चाहिए, चैप्टर का मतलब कहना क्या चाह रहा है वो चैप्टर। ठीक है, तो अब देखो इसके में क्या है, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर होता है जिसमें डिग्री 1 होती है। किसकी डिग्री 1 होती है? वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो हम ये इंट्रोडक्शन मान लो आपका इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले लीनियर क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की क्या होती है, डिग्री 1 होती है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होते हैं, वन वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, अल्फाबेट्स को क्या बोलेंगे, सारे को वेरिएबल्स। इनमें इनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जैसे एक्स क्वेश्चन के अंदर है 2x + 5 = 7। मान के चलो इसमें वेरिएबल्स है, उसकी डिग्री कितनी है, 1। अगर 1 आ गई तो क्या कहेंगे, लीनियर। और इक्वेशन क्या होता है, अगर क्वेश्चन में इक्वल साइन आ गया तो उसमें वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। जैसे ये वाली चीज है एक्सप्रेशन। ठीक है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है हमारी। या अगर ये इक्वल साइन लगती क्या बन गई, वो इक्वल साइन लगते ही हमारी इक्वेशन बन गई। तो हम क्या कह सकते हैं, जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, वेरिएबल आपको सिंगल वेरिएबल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और वेरिएबल ऐसे नहीं इसमें एक्स मिले इसमें वाई, ऐसे नहीं, इसमें वेरिएबल भी कौन सा मिलेगा, एक ही। तो आ गया कंसेप्ट समझ, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का भी आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल भी हो गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x = 2x + 18। ये क्वेश्चन है आपका, 3x = 2x + 18। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप लेफ्ट हैंड साइड पर एक वैल्यू रखना, राइट हैंड पर एक कांस्टेंट। कांस्टेंट राइट पर रखना, राइट हैंड साइड पे, और ये वेरिएबल वाली लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे 3x था तो 3x रहने दो, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाओगे तो 2x हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो ठीक है बच्चों, तो 3 - 2 1x या x को, ये आपका आंसर आ गया। ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। समझिए, क्वेश्चन नोट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 5t - 3, सेकंड पार्ट देखो, 5t - 3 = 3t - 5, 3t - 5। ठीक है बच्चों, ये पूरा ही क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम, 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे कंसेप्ट में क्या बताया था आपने, इक्वल के एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू को रखना है। ये कांस्टेंट होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, और जिसके साथ कोई क्या होती है, वेरिएबल होता है, उसको हम वेरिएबल की वैल्यू बोलते हैं। अब ये 5t है हमारे पास। ठीक है, इस 3t को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, और यहाँ पर -5 था, ये +t यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 था, +3 आ जाएगा यहाँ पर। -5 एज इट इज था, 3t लेफ्ट हैंड साइड पर चला गया। जब भी कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर जाती है तो। अब 5t - 3t 2t। अब -5 में से 3 गए, 2 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, माइनस की तरफ वाला। तो t = -2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया बच्चों, t = -1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी में क्वेश्चन नंबर 3, ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड। ले नोट करो इसको। 5x + 9, क्वेश्चन थर्ड आपके पास, 5x + 9 = 5 + 3x, 5 + 3x। ठीक है, क्वेश्चन कर लिया नोट। अब देखो सेम वही कंसेप्ट है, इक्वल लगाना है। इक्वल के आपने राइट साइड पर क्या रखना है, कांस्टेंट वैल्यू को। ये 5 था, ये 9 अब राइट हैंड साइड पर जाके -9 हो जाएगा, +9 राइट हैंड साइड पर जाके क्या बन जाता है, -9। तो 5x यहाँ एज इट इज, ये 3x था, लेफ्ट हैंड साइड पर ले लो, ये प्लस साइन था, लेफ्ट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, -3x। तो 5 - 3 2x = -5
और ये +5 और ये +5 है। देखो अब प्लस माइनस माइनस होते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, 9 माइनस 5 कितना होएगा 4, वो भी साइन किसका बड़ा है 9 का, इसलिए हमने माइनस साइन को यूज किया। तो x इक्वल टू -4/2 कितना आएगा 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों -2। ठीक है, ये क्वेश्चन का थर्ड का आंसर है आपका, नोट कर लो इसको। फोर्थ करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो फोर्थ की क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, 4z + 3 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z 6 + 2z। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सेम यही कंसेप्ट, इक्वल लगाओ, इक्वल के राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट वैल्यू को रखना है, ये प्लस वहां पर जाके क्या हो गया -3। तो 4z तो एज इट इज है लेफ्ट हैंड साइड पर, जो राइट की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर जाती है साइन चेंज, ये प्लस का 2z है, यहाँ पर आगे माइनस का 2z होएगा, तो 4 - 2 2z होएगा इक्वल टू 6 - 3 कितना होता है, 6 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा 3, तो z इक्वल टू 3/2। ये आपका आ गया नेक्स्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आते जा रहे हैं, जो 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। पहले ये नोट करो, फिर आगे करते हैं। करो शाबाश। फोर्थ के बाद हम फिफ्थ आओ क्वेश्चन, इरेज कर देते हैं इसको। हाँ, फिफ्थ की स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, सेम यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहे हैं हमको क्वेश्चन 2x - 1 क्या है, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x इक्वल टू 14 - x। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इक्वल टू 14 - x। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाँ जी यही है 14 - x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की स्टेटमेंट है। अब क्या करना है आपने, यही कंसेप्ट 14 को अपनी तरफ रखो, ये -1 यहाँ पर जाके +1 होएगा, ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर जाके क्या होएगा, देखो 2x तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव वाला यहाँ पर आके x हो जाएगा, तो 3x हो गया इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो उसके साथ प्रोडक्ट में होता है कहाँ चले जाते हैं, इसके डिनोमिनेटर में। 15 / 3 3 बन जाती है 3 5 कितना हो जाए 3 5 से 15, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन 6 देखो, इतने नोट करो इसको। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है 8x + 4 8x + 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, ये कह रहा है सेम कंसेप्ट तो वही है, लेकिन अब ब्रैकेट आगे सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 8x + 4 एज इट इज इक्वल टू 3 को x से भी, 3 को 1 से भी, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 1 से करेंगे -3 + 7। अब वेरिएबल को एक तरफ रखो और कांस्टेंट को एक तरफ, तो वेरिएबल वाले देखो 8x था या 3x लेफ्ट हैंड साइड पर जाके -3x हो जाएगा, इक्वल था यहाँ पर -3 था एज इट इज लिख दिया, 7 था एज इट इज लिख दिया, ये प्लस का 4 वहां पर जाके क्या होएगा -4। ठीक है बच्चों, अब 8 - 3 कितना हुआ, 8 में से 3 गए 5x हो गया। अब ये बताओ, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका यूज होता है माइनस का, तो ये 7 ये भी -7 हो जाएगा, -4 - 3 -7, तो 7 - 7 0, तो 5x, तो x की वैल्यू निकालनी है, जब इसके साथ प्रोडक्ट में होती है कोई वैल्यू कहाँ जाती है डिनोमिनेटर में, और 0/समथिंग 0 आंसर होता है आपका, याद रखना है इसको। ठीक है, 0 अगर न्यूमिनेटर की जगह यूज होता है तो आंसर क्या होता है आपका 0। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन 7 देखो, 7 नोट करो इसका। क्वेश्चन 7 देखो क्या बोल रहा है आपको, x इज इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x + 10, x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x + 10। ये स्टेटमेंट है आपकी। अब करना क्या है इसमें, x को x रहने दो, देखो क्या करते हैं, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, जो डिनोमिनेटर में है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो,
तो x की 5 से 5x होएगा इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 4 ब्रैकेट में x प्लस 10 आया क्या समझ। तो 5x इज इक्वल टू जिससे अभी मल्टीप्लाई कराया दिया 4 की x से 4 की 10 से 4 की x से 4x हो जाएगा 4 की 10 से 40 हो जाएगा आपका। तो अब वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर, कांस्टेंट मतलब 40 है तो 40 रहने दो, 5x यहाँ है 5x, अब ये प्लस का 4x लेफ्ट हैंड साइड पर जाने पर क्या हो गया माइनस का 4x, तो 5 माइनस 4 ओनली x, x इज इक्वल टू 40 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था 7th। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 करो नोटिस को। क्वेश्चन 8 बच्चों बोल रहे हैं आपको 2x अपॉन 3 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3, 2x अपॉन 3 प्लस 1 7x अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत होगी ना आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से नोट करना। ठीक है, कई बच्चे क्वेश्चन तो सोल्व कर देते हैं लेकिन वो स्टार्टिंग से ही जो अपने क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन ही गलत वो नोट करते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस की यूज कर दिया तब भी गलत, इसलिए ध्यान से देखो। अब क्या बताया था, वेरिएबल वाली एक तरफ इसके साथ है, ये वेरिएबल वाले हैं, ये भी वेरिएबल की है, तो 2x अपॉन 3, अब ये माइनस का 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू क्या था 3, राइट हैंड साइड पर 3 कांस्टेंट, ये 1 वहां पर जाके माइनस का 1। ठीक है, इतना कंसेप्ट है। अब 3 और 15 का एलसीएम लेना बच्चों आपने, एलसीएम कैसे लेते हैं ऐसे, 3 और 15 का एलसीएम, 3 5 जा 15, तो एलसीएम कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो इनको, 3 1 और 5 की मल्टीप्लाई 15 आएगा, तो 15 यहाँ लिखो। अब क्या करना है, 15 को 3 से डिवाइड करना है, 15 को 3 से डिवाइड करो, 15 को 3 से डिवाइड, 3 5 से 15 होता है, जो आंसर आता है ना उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 5 को 2 से करेंगे कितना आएगा 10, यहाँ पर 10x माइनस 15 को 15 से क्या करना है आपने डिवाइड, डिवाइड करने पे आंसर कितना है 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 होता है। अब 10 माइनस 7 कितना होएगा 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ जी, तो अब इसके आगे मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इतना नोट कर लो आप, इसके आगे हमने यहाँ करते हैं। ठीक है, इसके अब आपको पता है यहाँ से एरो करके यहाँ पर, तो अब इसमें क्या है 3x इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसकी 2 से, 15 की 2 इंटू 15, तो अब क्या करना है आपने x इज इक्वल टू, x की वैल्यू रखनी है ना, तो x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 इंटू 15 डिवाइड बाय 3, ये 3 कहाँ चले जाते हैं डिनोमिनेटर में। जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको x को अकेला छोड़ना है वहां पर अकेला। ठीक है, तो 3 बन जाए, 3 5 से कितना होता है 15, तो 2 इंटू 5 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास 10। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। लो नोट कर लो, फिर हम जो दो बचे हुए क्वेश्चन है ना 2 और करते हैं। 9th की स्टेटमेंट देखो, 2y प्लस, पहले इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अगर आपने नोट कर लिया तो, बस आप स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से करना। तो जो इस चैप्टर में जो कंसेप्ट बताया है, तो आपको लीनियर इक्वेशन के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ना कोई स्क्वायर मिलेगा क्वेश्चन के साथ, तो सिर्फ आपने एक नॉर्मल ही ट्रीट करना है उनको, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्या बोल रहा है 9th क्वेश्चन, 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y, ये क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। हाँ जी, ठीक है, ये क्वेश्चन मिलने के बाद क्या करना है आपने, इसको ध्यान से ऐसे ही सोल्व करना है। कैसे, जैसे बताया है, वेरिएबल्स को एक तरफ, ये वेरिएबल है, इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाना है, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड पर, जो लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पर। ठीक है, रख सकते हो आप, वेरिएबल को भी रख सकते हो, कहीं इंटरचेंज करना है मतलब।
ग्रुप बनाना है, ग्रुप वेरिएबल्स का एक तरफ और कांस्टेंट का एक तरफ। तो 2y साथ में यहाँ -y था तो यहाँ पर जाके +y। तो यहाँ पर क्या थी राइट हैंड साइड पर 26/3 एज इट इज, यहाँ पर -5/3 आ गए। ठीक है, एलसीएम लो 3 और 3 का एलसीएम 3। अब क्या करना है, रूल क्या है, और 2 + 1 ये 1y होता है। ठीक है, 2y + 1y 3y। ठीक है बच्चों, अब बताओ मेरे को 3 और 3 का एलसीएम 3, ऐसे बता रहा हूँ। 3 और 3 का एलसीएम एक ही टेबल से डिवाइड होएगा, जो बच जाता है वो आपका एलसीएम होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एलसीएम आ गया 3। अब 3 को 3 से करना है डिवाइड, आंसर आएगा 1। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 26 से करोगे 26 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5। ठीक है, 26 माइनस 5 21/3। तो यहाँ पर क्या था 3y। अब आपको पता है इसके आगे सोल्व कैसे करना है। 3 7 से कितना होता है 21, तो इक्वल टू 7 यहाँ पर। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 कहाँ पर जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 7/3 आपका क्या है आंसर। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 9th। और आपने ये स्टेप्स में अगर यहाँ ये लगा सकते हो एरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है आपका जो ये प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूएशन के अंदर। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप यूज कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 10th देखो आप, 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th कहाँ है बच्चों, क्वेश्चन ये है हमारे पास 3m = 5m -8/5 ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने जो मैंने बताया राइट हैंड साइड पर क्या रखना है, कांस्टेंट वैल्यू को। -8/5 थी, साइन के साथ हमने साइन का मतलब प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर क्या है 3m, यहाँ पर क्या था प्लस का, यहाँ पर जाने पे क्या हो गया माइनस का 5m। ठीक है, अब आपको पता है ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन किसका लगेगा माइनस का। तो आंसर आ गया, तो 5 - 3 2m = -8/5। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, m = 8/5। ये 2 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आपको पता है 2 1 = 2 2 4 = 8, तो ऊपर और नीचे क्या आई वैल्यू, ऊपर आई 4 नीचे आई 5। तो आपका आंसर आ गया m की वैल्यू कितने 4/5। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज 2.1 थी ना आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर की, ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर है ना तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो बस आपको इस चैप्टर में सिर्फ मैं एक लास्ट में कंक्लूजन बता रहा हूँ। क्या करना था आपने, इक्वल आपको वेरिएबल को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को एक तरफ, उसके बाद सोल्व करनी है। ठीक है।